प्रणाम। आज हम कॉशी अनुक्रमों के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम x1, x2, x3 आदि को कॉशी, अंग्रेजी में कॉशी सीक्वेंस कहा जाता है यदि प्रत्येक धनात्मक एप्सिलॉन हेतु एक धन पूर्णांक दीर्घ n हो, जिससे बड़े सभी सूचकांक m और लघु n के लिए अनुक्रम के पद xm एवं xn के बीच की दूरी एप्सिलॉन से कम हो। अनुक्रमों के इस परिवार का नाम ऑगस्टिन लुई कॉशी के नाम पर रखा गया है। ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ, अभियांत्रिक तथा भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने कलन के विषय पर प्रमुख प्रमेय प्रस्तुत किए एवं उनकी उत्पत्तियां दी। इसके अलावा इन्होंने सम्मिश्र विश्लेषण एवं अमूर्त बीजगणित जैसे क्षेत्रों के अध्ययन में अग्रणी भूमिका निभाई। आइए अब कॉशी अनुक्रम का एक उदाहरण देखते हैं। हमारा दावा है कि अनुक्रम 1/n कॉशी है। पहले यह समझते हैं कि इस अनुक्रम के पद संख्या रेखा पर कहाँ पाए जाते हैं। यह रही हमारी संख्या रेखा और अनुक्रम का पहला पद 1/1 यानी पूर्णांक 1 हुआ। अगला पद 1/2, उसके आगे 1/3, फिर 1/4, जिसके बाद 1/5 आदि इत्यादि। आप स्वयं देख सकती हैं कि हमारे अनुक्रम के नए पद एक दूसरे के अधिक पास होते जा रहे हैं। इसी बात को अब औपचारिक तरीके से सिद्ध करेंगे। सर्वप्रथम एक धनात्मक एप्सिलॉन नियत करते हैं और दीर्घ n को 2/एप्सिलॉन से अगला बड़ा पूर्णांक लेते हैं, जिससे वह 1/एप्सिलॉन से निश्चित रूप से बड़ा हुआ। अब दीर्घ n से बड़े सभी सूचकांक m तथा लघु n हेतु अनुक्रम के mवें पद 1/m और nवें पद 1/n का अंतर साफ तौर पर इनमें से बड़ी धनात्मक संख्या 1/m से कम होगा। हमें यह भी पता है कि 1/m संख्या 1/दीर्घ n से कम है एवं 1/दीर्घ n खुद एप्सिलॉन से कम मात्रा है। इस प्रकार ऐसे दीर्घ n से बड़े किन्हीं भी सूचकांकों के लिए अनुक्रम के पदों की दूरी नियत किए गए एप्सिलॉन से कम है। अतः 1 अर्धविराम 1/2 अर्धविराम 1/3 आदि कॉशी अनुक्रम है। आपको शायद पता होगा कि यह अनुक्रम दरअसल संख्या 0 को अभिसरित होता है। आखिर में हम कॉशी अनुक्रमों पर एक छोटी सी प्रमेयिका सिद्ध करेंगे। यह कहती है कि प्रत्येक कॉशी अनुक्रम परिबद्ध होता है। आइए अब इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। मानिए अनुक्रम xn कॉशी है। हम एप्सिलॉन बराबर पूर्णांक 1 नियत करते हैं। तब कॉशी अनुक्रमों की परिभाषा के कारणवश हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक दीर्घ n होगा, जिससे बड़े सभी सूचकांक m हेतु अनुक्रम के पद xm एवं xn-1 का अंतर 1 से कम होगा। अब a को x1 से लेकर xn एवं xn-1 में से न्यूनतम संख्या लेते हैं। इसी तरह b को हम x1 से लेकर xn एवं 1-xn-1 में से अधिकतम संख्या परिभाषित करते हैं। तब यह साफ है कि प्रत्येक सूचकांक n के लिए अनुक्रम का पद xn संवृत अंतराल a अर्धविराम b में पाया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुक्रम xn परिबद्ध हुआ। हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बताइए कि यह पाठ आपको कैसा लगा। पसंद आने पर सहपाठियों संग साझा करें और सदस्य बने। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए भी पूछ सकती हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। अलविदा।